Like, share, subscribe, and hit the bell icon. ये कहानी है पक्षपात, अन्याय, श्वेत अश्वेत जातिवाद से ग्रसित अमेरिका की। उस वक्त वहां एक ऐसे शांति दूत मसीहा का जन्म होता है जो इन सब कुरीतियों, कुप्रथाओं और सरकारी तंत्र के खिलाफ अकेला ही खड़ा हो जाता है और मात्र 35 साल की उम्र में वो विश्व का सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनता है। जहां पूरा विश्व उसके संकल्पों और साहस का कायल होता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर वो व्हाइट हाउस के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा था। और एक दिन अचानक बेहद ही रहस्यमय ढंग से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। I have been to the mountain top. I have seen the promised land. Mountain top. I have been to the mountain top. I have seen the promised land. सुना है तकरीबन 1.5 लाख लोग जमा हुए थे। मेंशन टेम्पल में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हाँ, इससे पहले वाशिंगटन में भी 2-3 लाख लोग जमा हुए थे उसके लिए। क्या इतना सब सुनने और देखने के बाद भी आप लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा? मैं आज आप सबों को बता दूं, ये आदमी हमारे लिए आने वाले वक्त में बेहद ही खतरनाक साबित होगा अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो। लेकिन हम तो इसके ऊपर 1956, मेरा मतलब है मोंटगोमेरी बस बॉयकट के टाइम से ही इस पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन आज तक इसका कर क्या पाए हैं आप? 1956 का एक जरा से बस बायकॉट का हीरो आज पूरे यूएस में छा चुका है। इकोनॉमी रिफॉर्म्स की बातें कर रहा है। ये कल का छिटपुट नेता आज पूरे विश्व में जाना जाने लगा है। भला हो आपकी नजरबंदी का, सरकार को अपने इशारे पर नचाता है। इन 10 सालों में ये आदमी अपने हर एजेंडे में कामयाब रहा है। अभी 1963 में ही ये अफ्रीकन अमेरिकन के लिए सिविल राइट्स बिल पास करवा लेता है और कुछ ही महीने में बिल के आधार पर उन्हें वोटिंग राइट्स भी दिलवा देता है। और क्या चाहते हैं आप लोग? तो क्या करना है? करिए, कुछ भी करिए, बस इसे रोकिए, वरना यह आदमी सब कुछ पलट देगा। वैसे सुना है गांधी से प्रभावित है ये, फिर तो इसे रोकना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। अरे निकलने दो, आगे जाने दो, ठीक से खड़े रहो। अरे बैठ जाइए आप सब, प्लीज बैठ जाइए। शांत हो जाइए आप सब, कृपया करके शांत हो जाइए। हमारे नेता, हम सबके संरक्षक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग बस कुछ ही देर में हम सबके साथ होंगे। मैं जानता हूं उनके विमान में बॉम्ब की खबर ने आप सभी को चिंता में डाल दिया था, लेकिन अभी वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसलिए चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं आप सब अपने चहेते नेता से कितना अधिक प्यार करते हैं। आखिर मार्टिन लूथर किंग ये रैली किस मकसद से कर रहे हैं? आप सब किस लिए यहाँ इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं? आप नहीं जानते 2 महीने पहले हमारे साथ क्या हुआ था? जी नहीं, विश्वास कीजिए, लेकिन मुझे इसका जरा भी अंदेशा नहीं। चलिए चलिए, काम रोक दीजिए, मौसम बेहद खराब हो चुका है। आप सब अभी अपने अपने घर जाइए प्लीज। अरे लेकिन हमारा भी तो मेहनत आना दो। ए निग्रो, किस बात का मेहनत आना तेरा? लेकिन तुमने अभी अभी मेरे सामने उस गोरे को उसकी पगार तो पूरी दी। हाँ तो तू हमारी बराबरी करेगा? लेकिन हमारे साथ ये नाइंसाफी किस लिए? और ऐसा हमारे साथ एक बार नहीं बल्कि लंबे समय से सैकड़ों बार हो चुका था, लेकिन कोई भी इस अन्याय के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच के टकराव का इतिहास सैकड़ों साल पुराना था, लेकिन इससे टकराने वाली ताकत नई थी। वो कौन? मार्टिन लूथर किंग, जिसने हमारी लड़ाई को आवाज दी, ताकत दी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। ये 4 अप्रैल 1968 की सुबह है। अमेरिका में तापमान थोड़ा गर्म है। हालांकि मेम्फिस शहर में हवा कल से थोड़ी बेहतर है, क्योंकि कल रात से ही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के भाषण, माउंटेन टॉप और मेम्फिस शहर की चर्चा अमेरिका समेत पूरे विश्व में है।
अभी अगले 3 दिन तक वे सैनिटेशन वर्कर्स की स्ट्राइक को समर्थन देने के लिए मेम्फिस शहर में ही रुके हुए हैं। हालांकि उनकी अगली रैली 8 अप्रैल को होनी है, लेकिन फिलहाल अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट को जिस ढंग से वे चला रहे हैं, उसने उन्हें अमेरिका ही नहीं बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध लीडर बना मोटेल लोरेन बुक कर दिया है। मेम्फिस में उससे बेहतर कुछ नहीं। जी, रूम नंबर 306, सेकंड फ्लोर। यस, और उसका बालकनी व्यू तो कमाल है। जी शुक्रिया। आपका शुभ नाम? जॉन विलार्ड। बेन, आओ जरा शाम के कार्यक्रम की योजना बनाते हैं। वैसे कौन सा म्यूजिक तैयार किया है तुमने? बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, कोई तो मदद करो हमारी। अरे हमें ऐसे क्यों मार रहे हो? हमने क्या किया है? हमारी क्या गलती है? यू ब्लडी वाइट। सर, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हमें आज की रैली रद्द करनी होगी। लेकिन किस लिए? सर, वो डॉक्टर मार्टिन लूथर की हत्या के बाद से लोग बेहद आक्रोश में हैं। डोंट यू नो व्हाट ही वाज? डॉक्टर किंग इस देश के लिए, अमेरिका के लिए, बल्कि पूरे यूएस के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्हें समझाना होगा, रोकना होगा उन लोगों को। बहुत ही गलत कर रहे हैं ये लोग, नहीं तो ऐसे लोग पूरे यूएस को काले गोरे की नफरत की आग में झोंक देंगे। आप सुरक्षा एजेंसी को कह दें कि रैली किसी भी सूरत में रद्द नहीं होगी। सर, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की हत्या का आरोपी ये सरफिरा शख्स है जिसे हमने पूरे 2 महीने बाद लंदन से गिरफ्तार किया है। इसने टीवी रिपोर्ट से डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के संबंध में जानकारी जुटाई और मेम्फिस में उनके मोटेल के ठीक सामने एक रूम जॉन विलियार्ड के नाम से बुक करवाकर नजदीक से ही ठीक उसी रोज राइफल और बाइनाकुलर्स खरीदकर उनकी हत्या का इरादा बना लिया। इसने अपने होटल की बालकनी से डॉक्टर के ऊपर घात लगाकर उन पर इसी राइफल से हमला कर दिया, जिसके बाद ये आदमी अपना सारा कपड़ा एक हरे कपड़े में बांधकर वहाँ से भाग निकला। आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर अर्ल रे? ये सब झूठी कहानी है। सरासर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैंने डॉक्टर किंग को नहीं मारा। ये सच है कि उस रोज मैं डॉक्टर किंग को मारने के इरादे से ही मोटल में ठहरने के लिए गया था, लेकिन मेरी गोली चलाने से पहले ही किसी और ने उन पर हमला कर दिया। उस वक्त वहाँ भगदड़ मच गई थी। मेरे हिसाब से गोली की आवाज झाड़ियों की तरफ से आई थी, जबकि मैं बुरी तरह से डर गया था, इसीलिए मैं वहाँ से भागना चाहता था। ये सब गलत ढंग से मुझे फंसा रहे हैं। मैंने कोई हत्या नहीं की। लेकिन सारे सबूत आपके खिलाफ हैं और फिर राइफल पर आपकी उंगलियों के निशान हैं और अपनी पुलिस गवाही में भी आपने इस जुर्म को कबूल किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसी कोई भी बात कबूल नहीं की है। ये सब FBI और सरकार की साजिश है। मुझे बेवजह टारगेट किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। सारे सबूतों और चश्मदीद गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत जेम्स अर्ल रे को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की हत्या करने के जुर्म में 99 साल की आजीवन कैद की सजा का हुक्म देती है। नहीं, नहीं, गलत है ये। मेरे साथ साजिश की जा रही है। नाइंसाफी है ये, सरासर अन्याय है। तुम सब मिले हुए हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? बस तुम्हारे डिपार्टमेंट की बैंड बजाने की तैयारी समझ लो। सर, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं FBI के ऑपरेशंस हेड के रूप में काम कर चुका हूं और मैं सरकार और FBI के कुछ बेहद ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंस केसेस पर स्टडी कर रहा था, जिस पर मैंने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। सर, इनमें कुछ दस्तावेज मिले हैं, खास करके डॉक्टर किंग की हत्या से संबंधित। मेरा मतलब है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की हत्या से संबंधित, जिनसे यह साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर किंग के साथ FBI के लोगों द्वारा कुछ ज्यादा ही क्रूरता की गई। उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए डिपार्टमेंट को खुली छूट दी गई थी। यहां तक कि अगर मैं ये कहूं कि MLK की हत्या का दोषी जेम्स अर्ल रे नहीं, बल्कि वो एक मोहरा मात्र है, जिसे आरोपी बनाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, जबकि FBI उनके पीछे 1956 से ही लगी हुई थी और उन्हें लगातार टारगेट कर रही थी।
ये खुद FBI ने अपनी इस सीक्रेट डायरी में भी माना है। आप अपनी बात साफ साफ कहें प्लीज। सर, ये आदमी कम्युनिस्ट पार्टी का सीक्रेट एजेंट है। किसकी बात कर रहे हैं आप? सर, मैं मार्टिन लूथर की बात कर रहा हूँ। ओह, डॉक्टर किंग। सर, वो कोई किंग या डॉक्टर नहीं है, एक नंबर का पाखंडी आदमी है। आप मुझे बस जरा सी छूट दे दें तो मैं इस आदमी का असली चेहरा आपके साथ साथ पूरे यूएस के सामने लाकर रख दूंगा। आपको FBI का डायरेक्टर बना दिया। आप क्या यूएस प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठेंगे तब आप काम कर पाएंगे? नो सर, थैंक्स, इतना काफी है मेरे लिए। सन 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स की HSCA कमेटी ने भी डॉक्टर किंग की हत्या में किसी तरह के षड्यंत्र की बात कबूली थी। वहीं 1999 में ब्लैक और व्हाइट्स दोनों की मिली जुली जूरी ने भी मेम्फिस सिविल कोर्ट में गुप्त निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने भी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की हत्या को एक साजिश माना। किंग की पत्नी कोरेटा किंग ने तो हमेशा से इसी बात की तरफ इशारा करते हुए यहाँ तक कहा कि डॉक्टर की हत्या में यूएस सरकार, दूसरी बड़ी एजेंसीज और ताकतवर लोगों का हाथ था। और इसका इशारा भी साफ था। जैसे जैसे डॉक्टर किंग का प्रभाव सिविल सोसाइटी में बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनकी रैलियों में हिंसा होना आम बात हो चुकी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट और कैनेडी ब्रदर्स में से एक मिस्टर जॉन एफ कैनेडी की हत्या के वक्त ही अपनी पत्नी से अपने साथ भी ऐसी किसी अनहोनी होने की आशंका जताई थी। जिस बैलिस्टिक राइफल को पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार के तौर पर अदालत में पेश किया और डॉक्टर की बॉडी से जो 30.6 mm की गोली निकाली गई थी, वो उस राइफल में कभी फिट ही नहीं हो सकती थी। एक फॉरेंसिक टीम ने करीब 12 बार परीक्षण के बाद ये नतीजे सार्वजनिक किए, मगर उस वक्त तक FBI अल्रे को डॉक्टर किंग की हत्या का दोषी साबित करने में कामयाब हो चुकी थी। आखिरकार अल्रे डॉक्टर किंग की हत्या के आरोपी के रूप में आजीवन कारावास की सजा काटते हुए 69 वर्ष की आयु में जेल में ही दम तोड़ देता है। लेकिन डॉक्टर किंग आज भी जिंदा हैं। उनके दिए शब्द सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह है। उनके लोगों ने आज भी माउंटेन टॉप का उनका सपना जिंदा रखा हुआ है, जहां उन्होंने अपने लिए एक प्रॉमिस्ड लैंड देखी है और जहां वे एक न एक दिन जरूर पहुंचेंगे। अलविदा किंग, आपको मेरा सलाम। आपका सुलिवन।